वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम शाहिद है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी कज़िन निदा जो 22 साल की है मुझे बहुत पसंद है। वो ना सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है बल्कि हमारे ख़ानदान ने सबकी लाडली भी। निदा की बड़ी बहन हिना 24 साल की मेरी बहुत अच्छी कज़िन और साथी है। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खिलकर बात करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क लॉकडाउन में था। सब लोग घरों में बंद थे, समाजी दूरी का ख्याल रखते थे। निदा उन दिनों अपने माँ के घर यानी अपने मैके आई हुई थी। वहाँ इसकी जिंदगी कुछ परेशान कुन थी क्योंकि इसकी सास इससे बच्चा न होने की वजह से अक्सर नाराज रहती थी। निदा उदास रहती लेकिन हमारे साथ वक्त गुजार कर थोड़ा सुकून पा लेती। हम तीनों कजिन मिलकर लॉकडाउन के दिनों में बहुत मज़े करते। अंकल और आंटी अक्सर खेतों की देखभाल के लिए दिन भर बाहर चले जाते। घर पर हम लड्डू का बोर्ड बिछाते और खेल शुरू हो जाता। मैं जब निदा को लड्डू में हराता तो इसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आती जो मुझे बहुत पसंद थी। वो हार कर भी कहती, अगले गेम में देखती हूँ तुम्हें, और फिर हम सब हंसते। में निदा के करीब आने की कोशिश करता रहा। हिना से भी अच्छा बर्ताव करता, इसकी मदद करता ताकि वो मेरी बात निदा तक पहुंचाए। मैं निदा की छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखता, इसके लिए चाय बनाता, इसकी बात सुनता, इसे हंसाता। दिन रात एक करके मैंने इसका दिल जीतने की पूरी कोशिश की। और फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जब हिना ने मुझसे कहा, शाहिद प्लीज़ एक काम करो, फुलां दुकान से निदा की दवाएं ले आओ, जल्दी करना। मैंने पूछा, किस चीज़ की दवाएं? हिना ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है ना, निदा को बच्चा नहीं हो रहा, इसीलिए वो ये दवाइयाँ खा रही है। मैं खामोश हो गया, दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने कहा, लेकिन इसका शौहर, वो तो मेहनत ही नहीं करता, और आप लोग अंकल के पैसे ज़ाय कर रहे हो। हिना ने सर झुका लिया और बोली, हम भी यही सोचते हैं, लेकिन निदा बहुत परेशान है, वो चाहती है कि सब ठीक हो जाए। मैं दवाएं लेने निकला लेकिन रास्ते भर एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा था, क्या वाकई सब कुछ सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएगा? आखिर कोई और राज है जो अभी तक छुपा हुआ है? हिना ने शाम को मैसेज किया, शाहिद अगर तुम वाकई निदा की खुशी चाहते हो तो एक मौका है, मेहनत करोगी ना? मैं तो खुशी से पागल हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन जवाब दिया, जी बिल्कुल, बताओ क्या करना है। हिना ने लिखा, निदा को तुम्हारी बहुत फिक्र है, वो तुम्हें पसंद भी करती है, बस तुम इसे यकीन दिला दो कि तुम उसके साथ खड़े हो। ये सुनकर मेरा दिल उछल पड़ा। मैं फौरन कमरे की तरफ बढ़ा जहां निदा बैठी थी। निदा ने आज सिया सूट पहना हुआ था, बाल खिले थे, वो फिर भी वैसे ही खूबसूरत लग रही थी जैसे हमेशा। मैंने आहिस्ता से कहा, निदा कैसी हो? वो मुस्कुराई और बोली, ठीक हो, तुम सुनाओ? मैंने कहा, तुम्हें देखकर तो सब कुछ ठीक लगने लगता है। वो शर्मा गई, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, निदा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, तुम बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। वो खामोश रही लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। इसी लम्हे दरवाजे पर हिना आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, लगता है बात बन रही है। निदा तुम भी तो शाहिद को पसंद करती हो ना? चुल्लू में बाहर खड़ी होती हो, कोई नहीं आएगा, तुम दोनों आराम से बात करो। निदा ने शर्माते हुए कहा, हिना आपा तुम भी ना? ठीक है, लेकिन तुम बाहर रहना। हिना हंसती हुई बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। मैंने निदा की तरफ देखा, इसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, निदा मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं, तुम्हारा शौहर, तुम्हारी सास, सब कुछ, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। निदा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, शाहिद तुम वाकई ऐसा सोचते हो? मैंने सर हिलाया और फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को गिले लगाया। इस लम्हे में वक्त रुक सा गया था, लेकिन अचानक निदा ने पीछे हटकर कहा, शाहिद ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब मैंने मुस्कुरा कर कहा, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। बाहर हिना खड़ी थी, वो अंदर झांक कर बोली, बस इतना ही?
अरे मज़ा तो आ रहा था, हम सब हंस पड़े, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल गूंज रहा था। क्या निदा वाकई मेरे साथ खुश रह सकेगी? फिर उसकी शादीशुदा जिंदगी का कोई राज अभी तक छुपा हुआ है जो सब कुछ बदल देगा? चंद मिनटों में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। निदा अब सिर्फ बुरा और पैंटी में थी। मैंने आहिस्ता से इसका काला बुरा उतार दिया। इसके सीने खूबसूरत और दिलकश थे। मैंने उन्हें नरमी से चूमना शुरू कर दिया। निदा ने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ले गई। वो मुझे छू कर देख रही थी, जैसे अंदाजा लगाना चाह रही हो कि सब कुछ कैसा है। निदा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, काफी बड़ा है। मैंने पूछा, क्या? निदा ने शर्माते हुए मगर मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने शेरू की बात कर रही हूँ। मैं हंस पड़ा, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है। फिर मैंने निदा को आहिस्ता से बिस्तर पर लिटा दिया। इसकी गहरी और खूबसूरत नाव को देखकर मैंने इसे नरमी से चूमना शुरू कर दिया। निदा की सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी। मैंने इसकी पैंटी आहिस्ता से उतार दी। इसकी खूबसूरती देखकर दिल धड़क उठा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, बल्कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत। मैंने इसकी टांगें हल्के से उठाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इसके करीब लाया, रगड़ना शुरू किया। निदा तड़प उठी। इसकी आवाज में एक अजीब सी बेकरारी थी। आह आह! अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़ाया, पहला धक्का दिया। निदा की चीख निकल गई। यह वो दर्द और खुशी के मिले जले एहसास में तड़प रही थी। मैंने इसे मजबूती से पकड़ रखा था ताकि वो नीचे से ना निकल सके। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अंदर जा रहा था, नरमी से, मोहब्बत से। निदा की आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे और वो बस मेरा नाम ले रही थी, शेरू। आह, शेरू। शाहिद ने आहिस्ता से रुक कर निदा की आंखों में देखा और पूछा, क्या हुआ मेरी नैरो? निदा ने दर्द भरी आवाज में कहा। शाहिद, आपका सब कुछ बहुत बड़ा और ताकतवर है। मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। आराम से, बड़ा मेहरबानी। आप कितने जालिम हो। शाहिद ने मुस्कुराकर एक नर्म और प्यार भरा धक्का दिया। अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रहा था। निदा की सांस तेज हो गई थी, मगर अब दर्द कम हो रहा था और एक अजीब सी खुशी का एहसास होने लगा था। शाहिद ने नरमी से हरकत शुरू की। निदा की गर्मजोशी और कुर्बत ने सब कुछ और भी खूबसूरत बना दिया। ये पहला मौका था जब शाहिद ने किसी के साथ इतना करीब से महसूस किया था। हर हरकत में मोहब्बत और जज्बा था। अब निदा को भी मजा आने लगा था। इसने अपनी टांगें शाहिद की कमर के गिर्द मजबूती से लपेट ले। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। तेज और जज्बाती लम्हात में निदा ने एक गहरी आह भरी और मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गई। शाहिद भी अब मजीद देर ना कर सका। आखिरी लम्हात में वो निदा के अंदर मुकम्मल तौर पर जाकर रह गया और दोनों ने एक साथ वो लम्हा महसूस किया जो जिंदगी भर याद रहेगा। निदा ने आहिस्ता से कहा, आह, बहुत मजा आया। शाहिद। इस वक्त हिना दरवाजे पर खड़ी मुस्करा रही थी। इसने कहा, शाहिद, अब जाओ, थोड़ी मेहनत करो, तुम्हें एक और चांस दिया जाता है। निदा ये सुनकर शर्मा कर अंदर कमरे में चली गई। शाहिद ने हिना की तरफ देखा और कहा, कमाल कर दिया आपने हिना। हिना हंसी। जाओ डियर, जल्दी करो। शाहिद सोच रहा था कि अब मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। निदा शादीशुदा थी, जिम्मेदारियां बहुत थीं, मगर शाहिद ने बहुत मेहनत की थी इसे पाने के लिए। वो जल्दी से अंदर गया। निदा ने काला सूट पहना हुआ था। आज भी वो बिल्कुल नैरो बाजवा जैसी लग रही थी, खूबसूरत, दिलकश और पुरस्कार। शाहिद ने कहा, जी कैसी हो निदा? निदा मुस्कुराई, मैं ठीक हूं, आप सुनाओ? शाहिद ने कहा, आपको देखकर तो बीमार भी शिफा पा जाए। निदा शर्मा कर मुस्कुरा दी। शाहिद का नफ्सियाती वार कामयाब हो रहा था। इसने निदा को गिले लगा लिया। जैसे ही वो इसके होंठों के करीब आया, निदा शर्मा गई। इसी वक्त हिना ने दरवाजे से आवाज दी, निदा, कर लो ना, तुम्हारा भी फायदा, तुम्हारा भी मजा। शाहिद कौन सा गैर है? तुम भी तो इसे पसंद करती हो। चुल्लू, शाबाश, मैं तुम्हारी गार्ड बन जाती हूं। कोई नहीं आएगा, मैं बाहर हूं।
निदा ने हल्के से कहा। अच्छा हिना आपी, जैसा आप कही, मगर आपके सामने नहीं कर पाऊंगी। हिना हंसी। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। फिर शाहिद की तरफ देखकर बोली, सुनो शाहिद, पहले 4 राउंड में तुम निदा के ऊपर ही रहना, चंद मिनट इसी तरह रहना। शाहिद ने मुस्करा कर कहा, अच्छा ठीक है। और फिर वो निदा को प्यार से चूमने लगा। निदा भी अब मुज़ाहमत नहीं कर रही थी। दोनों के होंठ मिल गए थे। एक गहरी जज्बाती और मोहब्बत भरी छेवन। दोस्तों, वो लम्हात तो ऐसे थे जैसे ख्वाब पूरा हो रहा हो। निदा और मैं एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। फासले और दूरियां खत्म होने ही वाली थीं। चंद ही मिनटों में निदा सिर्फ बुरा और पैंटी में रह गई थी। मैंने आहिस्ता से इसका काला बुरा उतार दिया। इसकी खूबसूरती देखकर दिल धड़क उठा। मैंने नरमी से इसे चूमना शुरू कर दिया। निदा ने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मुझे छू कर देखा, जैसे सब कुछ महसूस कर रही हो। निदा ने शर्माते हुए कहा, वाह, बहुत बड़ा है। मैंने पूछा, क्या? निदा ने मुस्करा कर कहा, मैं अपने शेरू की बात कर रही हूं। मैं हंस पड़ा, अरे वाह, ये नाम तो बहुत जबरदस्त है। फिर मैंने निदा को बिस्तर पर लिटा दिया। इसकी गहरी और खूबसूरत नाव को देखकर मैंने इसे प्यार से चूमना शुरू कर दिया। निदा की सांस तेज हो गई। मैंने इसकी पैंटी आहिस्ता से उतार दी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोचा था, बल्कि इससे भी ज्यादा दिलकश और खूबसूरत। मैंने इसकी टांगें हल्के से उठाईं और आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। निदा तड़प उठी। उसकी आवाज में बेकरारी थी। आह आह। अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़ाया। पहला नर्म धक्का दिया। निदा की चीख निकल गई। यह वो दर्द और खुशी के मिले जले एहसास में थी। मैंने इसे मजबूती से पकड़ा रखा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अंदर जा रहा था। निदा ने कहा, शाहिद, आपका सब कुछ बहुत ताकतवर है। मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। आराम से। आप कितने जालिम हो। मैंने एक नर्म और प्यार भरा धक्का दिया। अब दर्द कम हो रहा था और मज़ा शुरू हो गया था। मैंने नरमी से हरकत जारी रखी। निदा की गर्मजोशी ने सब कुछ और खूबसूरत बना दिया। ये मेरा पहला मौका था जब मैंने किसी के साथ इतना करीब महसूस किया। अब निदा को भी बहुत मज़ा आने लगा। इसने अपनी टांगें मेरी कमर के गिर्द लपेट ले। तेज लम्हात में निदा मुतमईन हो गई। मैं भी मज़ीद देर ना कर सका। आखिरी लम्हात में हम दोनों ने एक साथ वो एहसास पाया जो जिंदगी भर याद रहेगा। निदा ने आह भरी। आह, बहुत मज़ा आया। पहली बार इतनी कुर्बत ने दिल और दिमाग हिला दिया। रात भर वो लम्हात ज़हन में घूमते रहे। रात को देर से निदा का फ़ोन आया। शाहिद, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सोने लगा था। निदा बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मेरे पास आ जाओ ना। निदा हंसी, उम्मी से मार नहीं खानी। मैंने कहा, तुम अपने शौहर बशारत से नहीं डरते? निदा ने कहा, बशारत तो मेरे कंट्रोल में है। सारा कसूर तो इसकी उम्मी का है। अब बशारत अलग घर लेगा तो मैं आऊंगी। फिर निदा ने बताया, हिना आपी ने बशारत को बोल दिया है अलग घर लेने के लिए। स्क्रिप्ट जारी रखते हुए साफ और नॉर्मल अंदाज में हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, शाहिद, अगर तुम शिफ्ट हो जाओ तो निदा भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। अरसलान भाई ने भी यही कहा है। तुम फैसला करो। तब तक निदा यहाँ मेडिसिन का कोर्स मुकम्मल कर लेगी। मेरे लिए हालात बहुत साजगार थे। लॉकडाउन था। अंकल और आंटी खेतों में गंदुम की कटाई और भैंसों के फार्म में मसरूफ रहते थे। हिना का शौहर और अरसलान भाई पुलिस ड्यूटी पर निकल जाते थे। घर में सुकून और मौका दोनों थे। अगले दिन मैं खूब तैयार होकर उनके घर पहुंच गया। 10 बजे का वक्त था। हिना कपड़े धो रही थी और निदा उसके पास बैठी थी। हिना ने देखते ही कहा, लो आ गया तेरा रांझा। हम सब हंस पड़े। निदा फौरन उठी और मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। हिना बोली, शाहिद, मुबारक हो, तुम पास हो गए हो। निदा ने तुम्हें 100 नंबर दे दिए हैं। मैंने मुस्करा कर कहा,
ये सब आपका कमाल है और आपकी नवाजिश भी। हिना ने आंख मारी। बशारत तो बुद्धू है। मैं यहां तुम्हारी मुकम्मल सपोर्ट करूंगी। और याद रखना कम से कम 40 राउंड लगाने हैं। इब्तिदाई राउंड में तुम निदा के ऊपर हो। अब जाओ अंदर, में बाहर सिक्योरिटी दे रही हो, कपड़े भी धो रही हो। हम अंदर चले गए। निदा ने आज जीन्स और शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी। मैं सफ़ेद शलवार कमीज में था। चंद लम्हों में हम एक दूसरे को प्यार से चूमने लगे। हम दोनों के जज्बात पहले से ज्यादा पुरजोश थे। निदा भी मुझे पूरा जवाब दे रही थी। फिर मैंने कहा, चलो अब शुरू करें। कौन सा अंदाज पसंद करोगी? निदा शर्मा कर बोली, मुझे तो बस टांगें उठाकर ही आता है, और कोई नहीं किया कभी। मैंने मुस्करा कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कम से कम 20 स्टाइल करूंगा। निदा ने आंखें झुकाकर कहा, अब मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, जैसे चाहो वैसे करो। फिर हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। निदा मेरे नीचे थी। इसने अपनी टांगें खोल दे। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़ाया। निदा की आवाज में बेकरारी थी। आह शाहिद, वाह शाहिद। मैंने नरमी से एक धक्का दिया। अब सब कुछ अंदर जा रहा था। निदा ने दर्द भरी आवाज में कहा, आह शाहिद, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा सब कुछ बहुत ताकतवर है। मैंने एक और नर्म झटका दिया। अब हम एक जिस्म और एक जान हो चुके थे। कुछ देर प्यार भरे लम्हात के बाद हमारा जोश और बढ़ गया। निदा अब मेरे साथ मुकम्मल हम आहंगी कर रही थी। हर हरकत पर वो मुझे मजबूती से पकड़ लेती। नशा चढ़ चुका था। निदा की गर्मजोशी और कुर्बत ने सब कुछ और खूबसूरत बना दिया। निदा ने अपने होंठ मेरे होंठों से मिला दिए। मैंने एक जोरदार हरकत की। निदा मुतमईन हो गई। इसने एक गहरी आह भरी। और फिर मेरा भी वो लम्हा आ गया। निदा ने आहिस्ता से कहा, शाहिद, अंदर ही।